सास बहू का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। घर में जब बहू आती है तो वो बहू नहीं बेटी के समान होती है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि सास के मन में अपनी बहू के प्रति एक बहुत ही अच्छी भावना होती है कि मेरी बहू सबसे अच्छी लगनी चाहिए, मेरी बहू सभी बहुओं से सुंदर दिखनी चाहिए। ये रिश्ता बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बहुत गहरा संबंध एक दूसरे के साथ होता है। इस रिश्ते में नाराजगी भी है, प्रेम भी है। इस रिश्ते में दुर्व्यवहार भी है, साथ साथ में प्रेम भी है। ये रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। जब बहू घर में आती है तो लक्ष्मी का स्वरूप बन करके आती है। और बहू नहीं, बेटी का स्वरूप होती है। छोटी सी आज एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे ध्यान से सुनना। हमारी गलती क्या होती है, हम सास को सास समझ लेते हैं, लेकिन सास को माँ के स्वरूप समझना चाहिए, माँ समझना चाहिए। इसी बात को लेकर आज छोटी सी कहानी आपके समक्ष लेकर आया हूँ, जो सास और बहू के बीच का जो मनमुटाव है उसको दूर कर देगी। वो कहानी प्यार भरी कहानी है, प्रेम भरी कहानी है। एक बहू को सास की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात बताऊं आपको, जिसके यहाँ सास नहीं है वो भी दुखी है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम करता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होता है। तो वो कहानी मैं पेश करने वाला हूँ आपके सामने। एक बहू के यहाँ सास नहीं थी। वो प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ जब बैठा करती थी तो वहाँ सब बहुएं अपनी सास की चुगली करती थी। कहती थी मेरी सास ऐसी है, तो दूसरी कहती थी मेरी सास ऐसी है, मुझे ये नहीं करने देती, मुझे वो नहीं करने देती। इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। जो सास और बहू का जो तालमेल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वो प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ बैठती, लेकिन उसके यहाँ सास नहीं थी। वो किसकी बुराई करती? एक दिन वो किसी पंडित जी के पास चली गई और पूछा, आचार्य जी, सब बहुएं साथ में बैठकर अपनी सास की गलतियाँ कहती हैं, अपनी सास की चुगली करती हैं, मेरे तो कोई सास ही नहीं है, मैं किसकी चुगली करूं? परंतु मैं वहाँ बैठी हुई उनकी सुनती रहती हूँ, अपनी कुछ भी नहीं कह सकती। तो पंडित जी ने कहा, बोले बेटा तू ऐसा काम कर, किसी बढ़ई के यहाँ जाकर एक लकड़ी की सास बनवा कर ले आ। वो बढ़ई के यहाँ पहुँची, अच्छी सी सास, सुंदर सी सास बनवा कर लेकर आई, जैसे मानो बिल्कुल कोई स्त्री उस सांचे में उतर कर आ गई हो। नाक, मुंह, आँख सब कुछ इतने सुंदर बनाए। घर लेकर आई, उसको एक साड़ी पहनाई, बिंदिया लगाई, मांग भरी, लिपस्टिक लगाई, अच्छा सा सुंदर 16 श्रृंगार किया। और जब 16 श्रृंगार किया तो पंडित जी ने एक बात और बोली थी। पंडित जी ने कहा था कि बेटा तुम जो सास बढ़ई के यहाँ से बनवा कर लाओगी, उसकी प्रतिदिन आरती करनी है। और वो
बहू अपनी सास को लेकर आई, उसका 16 श्रृंगार किया और प्रतिदिन थाली में दीपक लगाकर आरती करने लग गई। और आरती करती, जय सासू माई मैया जय सासू माई, ऐसे ही प्रतिदिन उस सास की आरती करने लगी। और जब आरती करने लगी तो उसका मोह इतना हो गया उस लकड़ी की सास के अंदर कि जैसे मानो सच में उसकी सास हो। और जब अपनी सहेलियों के साथ में बैठती तो वो भी अपनी सास की चुगली करने लग गई। प्रतिदिन जैसे खाना बनाती थी ऐसे ही झूठ में पूछ लिया करती थी उस लकड़ी की सास को, माँ जी देखना आज ही बना लूँ। तो अपने ही अंदर से भाव उसके जागृत होते, हाँ हाँ बेटा तुम ये बना लो। और ऐसे ही उस सास के प्रति उसका मोह बहुत ही बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, उस बहू के यहाँ चोर आ गए। और जब चोर आए तो चोर अंदर घुसे गए। चोर चोरी करने लगे, लेकिन उस बहू की बहुत ही बड़ी समझदारी देखो। उस लकड़ी की सास को वो अपनी सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं उस जीने में खड़ी कर दिया करती थी। और जब चोर सब कुछ लूट करके भागने लगे तो जैसे ही चोर ऊपर चढ़ रहे थे, एक चोर का पैर उस लकड़ी की सास पर लग गया। और जब उस चोर का पैर उस सास पर लगा तो वो सास गड़म 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 करके जीने से नीचे गिर गई। और जब नीचे धड़ाम 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 करके गिरने लगी तो बहुत शोर हुआ। शोर होने के बाद में सब लोग जाग गए घर के, बहू भी जाग गई। तो जब हल्ला मचा चोर 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 चोर, तो चोर सब सामान छोड़ करके भाग गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, जब उस लकड़ी की सास ने अपना घर बचा लिया, अपना परिवार बचा लिया, तो क्या सच की सास, तो क्या सचमुच में सास अपने परिवार अपने घर को नहीं बचा सकती? इसलिए इस कहानी से यही तात्पर्य है। इस कहानी को जो मैंने तुम लोगों को, आप लोगों को बताया है, उसका यही तात्पर्य है कि सास और बहू, केवल बहू अपनी सास को सास के तरीके से ना देखे, माँ के तरीके से देखे। माँ को जाने कि हाँ ये मेरी माँ है। कुछ भी कार्य घर में करना हो तो थोड़ा सा पूछ लो, माँ जी क्या मैं ये कार्य कर लूँ, क्या मैं ये काम कर लूँ, माँ जी मुझे ये बनाना है, देखना ये सही रहेगा। एक बात बताऊँ, सास चाहे अंधी भी होगी तो झूठ में धीरे 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 ऐसे करके कह देगी जाओ बना लो बेटा, आशीर्वाद जुड़ जाता है। और एक सत्य बात है कि जो बहू शादी के बाद अपनी ससुराल में 1 वर्ष तक यस सर कहकर रहेगी, तो वो 1 वर्ष के बाद, 1 साल के बाद यस मैडम बन जाएगी। उसके बाद सब लोग उसे पूछ करके कार्य करेंगे। आज के लिए कहानी मैंने आप लोगों के लिए सुनाई है। इसको अपने जीवन में उतारना, सास को सास नहीं समझना है, माँ समझना है। अब इजाज़त चाहूँगा, आगे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक प्रेरित कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।